हेलो सर। हेलो मैम। आज एक और नई बात से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करनी थी। ऐसा सुनने में आया है कि सीनियर सिटीजन उन सब के लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख का इंश्योरेंस किया है। मेडिकल इंश्योरेंस कह सकते हैं इसको। जो भी आदमी 70 साल से ऊपर है। जी इस बारे में क्या योजना है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे लोग के करंट अफेयर्स के हिसाब से, जीके के हिसाब से? तो कुछ सर बताएं इसके बारे में। ये देखिए बिल्कुल सही बात कहा है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले इसको अनाउंस भी किया था। आप लोगों ने मास मीडिया के थ्रू ये पता भी चला होगा कि गवर्नमेंट ने 70 प्लस यानी 70 की एज से ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन है सबके लिए फ्री में 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली कवर दे दिया है। तो ये चीज अब इंप्लीमेंट हो चुकी है। ये सबके ऊपर यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। इसमें कोई राइडर किसी तरह का नहीं है, यानी इसमें गवर्नमेंट सर्विस के लोग भी, जिनको की गवर्नमेंट मेडिकल प्रोवाइड करती है, वो भी इंक्लूडेड हैं। इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जिन्होंने अपना मेडिकल कवर खुद ले रखा है, वो लोग भी इंक्लूडेड है। इसमें हर लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, एवरीबडी इज एलिजिबल। तो बस एक ही इसमें रूल है कि 70 प्लस आपका एज होना चाहिए। यस, 70 प्लस होना चाहिए, मेल और फीमेल इंडियन दोनों के। सिटीजन। हाँ, इंडियन सिटीजन तो ऑफ कोर्स वो तो एक इंटीग्रल पार्टी रहता है इसके अंदर। तो इसके लिए सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता पाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे थोड़ा ध्यान दें? देखिए, ये सबसे पहले तो इसके फीचर्स ही याद रखने पड़ेंगे कि 70 प्लस यूनिवर्सली एप्लीकेबल हुआ है। दूसरा, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में भी जा सकते हैं कि ये क्यों किया गया है। देखिए, इस साल हाँ मार्च में रिलेटेड नीति आयोग का कुछ ऐसा कुछ बताया था कि इनके थ्रू ये कुछ गवर्नमेंट ने पास किया, उसके बारे में कोई क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, हाँ, जैसा मैंने अभी वही बता रहा था कि नीति आयोग ने इस साल मार्च में एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए थी और इसको सीनियर केयर के नाम से रिपोर्ट को दिया गया था। इस रिपोर्ट में कुछ अलार्मिंग कंसर्न्स थे हमारे कंट्री में सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसे पहला कंसर्न ये दिखाया गया था कि गांवों में, रूरल एरियाज में बहुत कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से 70% लोग जो हैं सीनियर सिटीजन्स हमारे, उनके पास एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। तो बीमारी होने की वजह से और स्वास्थ्य सेवाओं की अभाव की वजह से इन लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और ये लोग जल्दी ही मर जाते हैं। दूसरा इसमें क्या था कि जो एजिंग इंडिया का एक कंसेप्ट निकल के सामने आया था इस पर्टिकुलर चीज में, कि इंडिया में सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यानी हम लोग अब वेस्टर्न कंट्रीज के उस पर जा रहे हैं, चाइना, जापान, जहां पर कि जैसे जापान को तो आप जानते होंगे एजिंग जापान कहा जाता है। सीनियर सिटीजन्स की आबादी ज्यादा बढ़ गई है, ये हर साल 10% के रेट से बढ़ रही है और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये 19.5% बन जाएगी 2050 में। यानी 2050 में इंडिया में 19.5% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अबव द एज ऑफ 60। सर इसका मतलब एक क्वेश्चन फिर बना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कि 2050 पर क्या परसेंटेज बन सकती है और पर ईयर क्या परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? जी बिल्कुल, नीति आयोग की रिपोर्ट, जिन्होंने इसमें पूरी की पूरी रिसर्च करके और सारा डेटा इकट्ठा करा था, तो उनके हिसाब से ये वाली फिगर्स जो अभी हमने आपको बताई कि 19.5% पॉपुलेशन इंडिया की 2050 में 60 एंड अबव होगी और ये हर साल 10% के रेट से आगे बढ़ रहा है। तो इसका कोई कॉज है कि सीनियर सिटीजन मतलब ये चीज इंक्रीज हो रही है, इसका भी क्वेश्चन कुछ आ सकता है कि? हाँ, देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंक्रीज क्यों कर रही है। इसमें दो चीजें बहुत प्राइमरीली हैं कि देखिए, आप अगर बात करें आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले का जो भारत था और आज का जो भारत है, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। गांव में भले ही अभी भी बहुत प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज से 40 साल 30 साल पहले के जो गांव हुआ करते थे उसके मुकाबले आज बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी है, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज हैं। तो जो हेल्थ केयर का इंप्रूवमेंट आया है उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, जो पहले 50s और 60s में चला करती थी अब वो 69-70 को टच कर रही है इस समय। तो इसलिए अब सीनियर सिटीजन्स एक उम्र ज्यादा जी रहे हैं। दूसरा, बर्थ कंट्रोल, जो फैमिली प्लानिंग के मेजर्स हैं, यंग जनरेशन उसके पीछे बहुत ज्यादा जागरूक है और ये जो हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो अब थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है, फर्टिलिटी रेट अब थोड़ा कम आया है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। बर्थ रेट कम हो रहा है जी, ठीक है, और हेल्थ जो अपनी हेल्थ केयर बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस नंबर 1 क्या होता है इसमें? सबसे पहला चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर अवेलेबल कराना।
दूसरा सबसे बड़ा मतलब गांव वगैरह में अवेलेबल कराना। दूसरा चैलेंज क्या है कि सीनियर सिटीजन्स में से 32% सिटीजन्स जो हैं, सीनियर सिटीजन्स, आज भी वो किसी ना किसी क्रॉनिक बीमारी के शिकार हैं। आपको एक पर्टिकुलर क्रॉनिक इलनेस आपके यहाँ रहती ही है। इसके अलावा एक और चीज है कि सीनियर सिटीजन्स में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो लाइफ को एक बहुत बोरिंग मानने लगता है जहां वो रिटायर हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं और उनके पास आइडियल टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो उनके लिए लाइफ इज नॉट दैट क्या कहते हैं वेल बीइंग वाली, तो उनको थोड़ा सा रहता है। तीसरा, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं इस एज पे। जहां एक आदमी की उम्र 70 प्लस हो जाती है तो मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से ये सब चीजें ज्यादा बन जाती है। तो ये कुछ चैलेंजिंग एक्टिविटीज हैं जो कि गवर्नमेंट को इसके अंदर कैटर करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।